बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे लूणावास का एक प्रसिद्ध व्यापारी राजन अपने कारवा के साथ अफगानिस्तान के बाजारों में सामान बेचने निकला। वो ऊंटों और बैलगाड़ियों से भरा एक विशाल कारवा था, जिसमें कपड़े, मसाले और कीमती धातुएं लदी थी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे जहां से आगे एक विशाल और भयानक रेगिस्तान, मरुसंध्या घाटी शुरू होती थी। वहां के स्थानीय निवासियों से जब उन्होंने रास्ते की जानकारी ली तो पता चला कि इस रेगिस्तान को दिन में पार करना नामुमकिन है। सूर्य की प्रचंड गर्मी से रेत इतनी तपती है कि उस पर चलना या बैलगाड़ी से जाना मौत को बुलावा देने जैसा होता है। ये सुनते ही कारवा के मुखिया राजन ने निर्णय लिया कि यात्रा केवल रात में की जाएगी। उसने एक अनुभवी गाइड को चुना, शेर खान, जो तारों की स्थिति देखकर दिशा पहचानने में माहिर था। उसी रात से कारवां ने रेगिस्तान पार करना शुरू किया। रात को यात्रा करते और दिन में छाव में रुककर आराम करते करते 3 रातें बीत गई। अब आखिरी और चौथी रात थी। सबको उम्मीद थी कि आज की रात वे रेगिस्तान पार कर लेंगे। खाना खाकर जैसे ही रेत ठंडी हुई, कारवां ने अपनी आखिरी रात की यात्रा शुरू की। शेर खान सबसे आगे था और बैलगाड़ी चला रहा था। उसने तारों को देखकर दिशा तय की और आश्वस्त था कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। उसने सोचा कि थोड़ी देर आंखें बंद कर ले, बस कुछ पल। लेकिन उस रात उसने ज्यादा मिठाई खा ली थी और वो गहरी नींद में सो गया। बैलगाड़ी के बैल अपनी आदत से चलने लगे, लेकिन दिशा वही नहीं थी। धीरे धीरे पूरा कारवा उसी दिशा में बढ़ता चला गया और सुबह होते होते वे वापस उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से चौथी रात की यात्रा शुरू की थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब लोगों ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि वे वही हैं जहां से चले थे। सबकी उम्मीदें टूट गई। सबसे बड़ी चिंता थी, पानी खत्म हो चुका था। प्यास से बेहाल लोगों ने शेर खान और राजन पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। उन्हें लगा अब उनका बचना असंभव है। मगर तभी कहानी में आता है एक ताकतवर मोड़। राजन ने सबको शांत कर कहा, अगर मैं अभी हार मान गया तो मैं सरदार कहलाने योग्य नहीं। यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं, बल्कि सोचने और प्रयास करने का है। वो इधर उधर घूमने लगा और तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर हरे घास के टुकड़ों पर पड़ी। उसे समझ में आ गया, जहां हरियाली है वहां पानी जरूर होगा। उसने अपने सबसे युवा और मजबूत साथियों को बुलाया और खुदाई शुरू करवाई। कुछ ही देर में उन्हें जमीन के नीचे एक बड़ा पत्थर मिला। साथियों ने नाराज होकर कहा, यहां कुछ नहीं मिलेगा, आपने व्यर्थ हमारी ऊर्जा गंवा दी। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम अभी हार मान गए तो प्यास से मारे जाएंगे। चलो एक आखिरी कोशिश और करते हैं। वो खुद पत्थर के पास गया, कान लगाकर सुना और उसे महसूस हुआ नीचे से पानी की आवाज आ रही है। वो चिल्लाया, यहां पानी है, इसे तोड़ो। फिर क्या था, साथियों ने पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। कुछ ही पलों में पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया और उसके नीचे से मीठे पानी की एक धारा फूट निकली। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पिया, जानवरों को खिलाया, नहाया और खाना बनाया। राहत की सांस ली। जाते जाते राजन ने एक ऊंचा सा झंडा वहां गाड़ दिया और पत्थर पर लिखा, यहां जीवन है, पानी है, ताकि जो भी राहगीर उस रेगिस्तान से गुजरे वो जान सके कि यहां एक उम्मीद बाकी है। और फिर कारवां ने अपने मार्ग की ओर बढ़ते हुए अंततः रेगिस्तान पार कर लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रेगिस्तान की नहीं थी, ये हमारे जीवन की भी सच्चाई है। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब मंजिल पास होकर भी दूर हो जाती है, तब हार मानना आसान होता है, लेकिन जीतता वही है जो आखिरी दम तक प्रयास करता है। याद रखिए, जीवन में कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हिम्मत और प्रयास से रास्ता जरूर निकलता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यू बीइंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।
क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा प्रेरणादायक होगी। धन्यवाद।